स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास साइंस चैप्टर 2। पिछली बार मैंने आपको इसमें आपको बताया था, इंट्रोडक्शन कराया था कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि हमारा माउथ है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, और इसमें जो हमारा स्टोमक है, लीवर है। तो इन पार्ट्स को मैं आप डायग्राम के द्वारा जो है आपको बताने जा रहा हूँ। पहले मैंने थ्योरी के बारे में थ्योरी इसलिए बताई थी कि जिससे कि आपको वो पॉइंट्स जो हैं लर्न हो जाएं। उसके बाद आज मैं इसको डायग्राम से आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर है हमारा स्टार्ट होता है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है यहाँ पर जो है ये हमारा माउथ है, यहाँ से हम फूड को इनटेक करते हैं। और इसमें हमारे इन फूड को इनटेक करते ही यहाँ से हमारी जो है ये एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो जाती है माउथ से लेकर के। तो यहाँ पर रास्ते में पड़ती हैं हमारी सलेवरी ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड्स जो हैं हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, 1, 2 और एक ही है कान के पास 3। तो इसमें एक जो ये वाली ग्लैंड है जो जीभ के नीचे होती है, इसे कहा जाता है सबलिंगुअल ग्लैंड, क्योंकि ये हमारी जीभ के नीचे होती है। एक दूसरी होती है, इसे कहा जाता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और एक होती है हमारी तीसरी पैरोटिड ग्लैंड। ये जो ग्लैंड्स होती हैं हमारी जो मुंह है उसके अंदर जब भी हम खाना लेते हैं तो सलाइवा का सेक्रेशन करती हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर हमारा ये वाला रास्ता। इस रास्ते को हम कहते हैं ओसोफेगस, जिसे या फिर फूड पाइप, यानी ऐसा रास्ता, वो रास्ता जिसमें हमने जो खाना खाया है वो खाना यहाँ से जो है इस रास्ते से गुज़रता है। यहाँ से गुज़रते हुए इस ओसोफेगस या फूड पाइप से होकर के खाना यहाँ तक आता है। और ये कहाँ जाएगा बाद में? ये जाएगा हमारे स्टोमक में। ये हमारा स्टोमक है। तो स्टोमक में खाना हमारा यहाँ पर पहुँचता है। हमारे स्टोमक के साथ ही जुड़ी हुई स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं लीवर। ये लीवर जो है ये हमारी इस तरह की स्ट्रक्चर जो है आप इसे देख सकते हैं। लीवर के साथ एक स्ट्रक्चर और जुड़ी रहती है जिसे कहा जाता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, तो जो लीवर होता है जो है वो हमारे बहुत सारे जो है ये बाइल जूस को सेक्रेट करता है, और ये गॉल ब्लैडर में जो है बाइल जूस इकट्ठा होकर के रहता है। तो ये जो है जब खाना यहाँ से आता है हमारे पेट में पहुँचता है, तो उसके बाद जब ये हमारी आंत जो है ड्यूडेनियम वाला ये जो पार्ट है, जब ये यहाँ से खाना गुजरता है तो लीवर अपना सेक्रेशन यहाँ से इस ट्यूब में कर देता है। और ये फिर इसके बाद आता है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होता है वो पैनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन ये हमारी जो है इस रास्ते में ड्यूडेनियम में या आंत वाले रास्ते में कर देता है। इसके बाद जो है खाना जो है हमारी फिर यहाँ से होते हुए फिर हमारी छोटी आंत में पहुँचता है। इस छोटी आंत को कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल मतलब छोटा, इंटेस्टाइन मतलब आंत। तो इस तरह से ये खाना यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पर पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद खाना यहाँ से इस पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए जो है जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ये 6.25 मीटर से लेकर के 7 मीटर तक लंबा होता है। उसके बाद ये खाना जो है यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में गुजरता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारी ये 1.5 मीटर लंबी होती है, और जो है यहाँ से गुजरते हुए खाना जो है लास्ट में पहुँचता है कहाँ? रेक्टम। रेक्टम जो होता है उसको मलाशय कहते हैं। मलाशय यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है, जो हमारे खाने में पचने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, वो यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाती हैं। और उसके बाद ये रास्ता है सबसे लास्ट वाला रास्ता, इसे एनस कहा जाता है। इस एनस के थ्रू हमारा वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे लार्ज इंटेस्टाइन में एक अपेंडिक्स जो है नाम की स्ट्रक्चर है। ये इस तरह से छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, आंत का ही पार्ट होता है ये पार्ट हमारी बॉडी में पुराने टाइम में डेवलप होता था, क्योंकि उस टाइम पुराना मानव जो है वो घास खाता था। लेकिन अब ये सिर्फ अवशेष के रूप में रह गया है, वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में रह गया है। अब इसका कोई काम नहीं है। ये अपेंडिक्स जो है पहले पुराने टाइम में सेलुलोज का पाचन करती थी, लेकिन अब ये सिर्फ वेस्टिजियल ऑर्गन या फिर अवशेषी अंग के रूप में हमारी बॉडी में मौजूद है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ माउथ से लेकर के, और ये जो पूरा का पूरा रास्ता है जिसमें आपका स्टोमक, लीवर, पैनक्रियाज, आपकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस तक का रास्ता जो है पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रास्ता जो है पूरा का पूरा एनस तक, इसको एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कहा जाता है। तो बच्चों इस तरह जो है आप इस डायग्राम से, जो मैंने आपको पिछली बार डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था, उससे समझेंगे। वैसे मैंने आज आपको एक रिकॉर्डिंग करके भेजी है, उसमें मैंने चैप्टर आपका जो, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ नहीं थी, पीडीएफ जैसी आई तो मैंने आपको उसकी रिकॉर्डिंग बना दी है। आप उस पीडीएफ में चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है शुरुआत से ही, और
ये वैसे जो है जो पिछली बार टॉपिक पढ़ाया था तो उसका पार्ट था, लेकिन मैंने चैप्टर को आज शुरुआत से स्टार्ट किया है फिर से। तो क्योंकि उस जो है पीडीएफ में जो है मुझे मिली, तो जैसे ही मैंने उसको तैयार कर दिया। ठीक है, तो आप उसको भी पढ़ेंगे और इसको भी जो है आप पढ़ेंगे। ये पार्ट इसमें आगे आएगा और इसको ये फिर एक बार फिर रिपीट हो जाएगा। इसको ध्यान से आप लर्न करेंगे, डायग्राम जो है बनाने की प्रैक्टिस करेंगे जो है। थैंक यू।